सुदामा जी तो ऐसे संतोषी थे, उन्होंने एक नियम ले रखा था और उस नियम का नाम था, उस व्रत का नाम था अयाचक व्रत। अयाचक व्रत। आहा, 5 घर में जाना, मिल गया भगवान की इच्छा और नहीं मिला भगवान की इच्छा। और देखो, 5 घर में जाना ठीक बात है, पर 5 घर में जाते तो केवल 3 बार बोलते नारायण नारायण नारायण। अब इतने में मिल गया तो प्रभु का प्रसाद, और ना मिला तो घर पर आ जाते। 5 घर जाते, केवल 3 बार नारायण नारायण हर नारायण। आहा, आहा। एक दिन सुदामा जी 5 घर में गए, 3 बार नारायण नारायण बोला, कुछ मिला नहीं। एक सेठ जी ने कहा, सुदामा, हे महाराज, आप या तो गरुओं की संख्या बढ़ाओ, और गरुओं की संख्या ना बढ़ाओ तो 3 बार नारायण क्यों बोलते हो? मैं थोड़ी देर बैठा करो, रुका करो, क्या पता कोई गृहिणी भीतर किसी काम में उलझी हो, वो आने में देर लगे और आप तो अगला घर नाप लेते हो। हाँ, सुदामा जी ने हंसकर कहा, मैं 3 बार नारायण बोलता हूं, उसके कई कारण हैं। पहला, अगर मैं 3 बार नारायण बोलूं और मुझे मिल जाए ना, मुझे यूं लगता है कि स्वयं भगवान नारायण ने मुझे दिया है। दूसरा, मैं 3 बार नारायण बोलूं और जब मुझे कुछ मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैं एक ब्राह्मण हूं, और ज्यादा देर अगर मैं खड़ा रहा ना, मुझे यूं लगेगा कि मैं एक याचक हूं। सेठ जी क्या कह रहे थे? झोली खाली रह जाती है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मैं किसी के घर के आगे 3 बार नारायण बोलू ना, मेरी झोली भले ही खाली रह जाए, पर सामने वाले के घर की झोली में भगवान नारायण के नाम से भर कर चला आता हूं। मिले ना मिले भगवान की लीला। आहा, सुदामा जी महाराज आ जाए खाली हाथ। आज सुदामा जी का चेहरा देखकर सुदामा जी की जो धर्म पत्नी है वो सब पहचान गई, और पहचानने के बाद आज बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ, आहा, सुशीला समझ गई कि पतिदेव जी को कुछ मिला नहीं है, और जब कुछ मिला नहीं है ना, तभी बालकों को कहा, आज 11 है 11, और बोले वाले बालक भी मान गए। अगले दिन गए, 3 बार बोला नारायण नारायण और नारायण, खाली हाथ। सुदामा जी वापस तीसरे दिन आए ना, सज्जनों, निश्चित वापस खाली हाथ। एक घर में 2 मुट्ठी चावल की मिल गई। सुदामा जी उन चावल की मुट्ठी को अपनी धोती में बांधकर घर पर आ रहे थे, और घर पर आने के बाद घुसते ही सुशीला को आवाज लगाई, ये सुशीले, 2 मुट्ठी चावल की मिली है, बच्चों को पवा ले। सुशीला आई, प्लेट लेकर, लो इसमें डाल दो, और डाला तो भीतर देखा फटी धोती से वो चावल के दाने न जाने कब गिर गए, सुदामा जी को पलक तक ना पड़ी। केवल 2 दाने चावल के चिपके रह गए। सुदामा जी ने कह दिया, कोई बात नहीं ना, हमारे घर में 3 दिन से लक्ष्मी नारायण भगवान को भी भोग नहीं लगा है। एक काम करो, 1 चावल का दाना भगवान नारायण को और 1 चावल का दाना माता लक्ष्मी को चढ़ा दो। देखो, इतनी गरीबी है, फिर भी सुदामा जी को भगवान की याद है। मानो ये कथा हम सबको एक संकेत करके कह रही है, गरीब होना पाप नहीं है सज्जनों, कि हम गरीब है। हाँ,
उस गरीबी में भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा पाप है। गरीबी में भी भगवान को याद रखो, जैसे सुदामा जी महाराज रखते हैं।